Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel and in this video we'll be discussing the syllabus of business mathematics, which is a main subject of your semester 3rd DSC subject. So there are total of 5 units in your business mathematics syllabus, and I also want to tell you that it is a practical exam paper that इसका पेपर होएगा आपका टोटल 4 क्रेडिट्स हैं इसके, 3 हैं आपके लेक्चर के एंड 1 है आपका प्रैक्टिकल का। सो फर्स्ट यूनिट क्या है इसकी आपकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए एंड 3 वेरिएबल से ज़्यादा की इक्वेशंस आपकी नहीं आएंगी सॉल्व करने के लिए। और वो इक्वेशंस आपको कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एंड क्रेमर रूल से, ये आपको आने चाहिए। ल्यूनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर जो ओपन मॉडल है सिर्फ वही आ रहा है आपका, तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट इज़ कैलकुलस। तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स आने चाहिए डिफरेंशिएशन के। कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो आपके मार्जिनल एनालिसिस आ रहे हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, ये आपकी बिजनेस मैथ्स हो गई है, इसलिए बिजनेस में इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंड टाइम आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपका कैलकुलस 2 के अंदर क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी ऑफ अ फंक्शन एंड यूलर थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर उसका चैप्टर होता था प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से, जिसके अंदर आप रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते थे। रिटर्न्स टू स्केल जो होता है वो हम लॉन्ग टर्म में कर पाते हैं कि हम अपना बिजनेस लार्ज स्केल का बना लेते हैं, एंड रिटर्न टू फैक्टर हम शॉर्ट टर्म में करते हैं। इसके अलावा आपको MRTS एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या क्या आना चाहिए, नेचर ऑफ कमोडिटीज़ एंड पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। फोर्थ यूनिट आपकी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर आपको रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, nominal, effective and their interrelationships in different compounding situations, compounding a sum using different types of rates, applications related to depreciation of assets and average due date, टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ आनी चाहिए आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है, ड्यू एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस परपेचुअलिटी, determination of future and present values using different types of rates of interest, application relating to capital expenditure and leasing। फिफ्थ यूनिट आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की, जो कि आपने मैथ्स के अंदर आपने 12th क्लास में भी LLP के नाम से पढ़ा होगा। इसमें आपको फॉर्मुलेशन मतलब कि LLP क्या होता है, अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो आपकी ऐसे इक्वेशंस होती है जैसे मैक्सिमाइज दिस इक्वेशन एंड मिनिमाइज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको इक्वेशन दी जाती है, आपको बस वो सॉल्व करनी होती है, उसका ग्राफ बनाना होता है, लेकिन इसके अंदर आपको वो इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अजम्पशंस ऑफ LLP, और आपको सिंप्लेक्स मेथड आना चाहिए, सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केसेस आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको बोलेंगे इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। शैडो प्राइसेस ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशल केसेस जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड इनफिजिबिलिटी एंड डिसजेनरेसी।
सो दिस इज़ दी होल सिलेबस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स ऑफ यू गाइस। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बिजनेस मैथमेटिक्स मैं अपने चैनल पे भी पढ़ा रही हूँ, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। सो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो टेक केयर एंड बाय बाय।